Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the Hello Alkane and Hello Erin. दोस्तों हेलो आल्केन हेलो एरिन के इस नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अब तक हमने जितने भी टॉपिक थे, कंसेप्ट थे फ्रॉम दी एनसीईआरटी, अदर देन दी एनसीईआरटी, वो सभी पढ़ चुके हैं। अब पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर जो सिलेबस से कट हुआ है उसके बारे में भी बात हुई, जो सिलेबस में हमको देखना है उसके बारे में भी दोस्तों बात हो चुकी है। नाउ अभी एक्सरसाइज है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ही मतलब सब क्वेश्चंस मिलेगी, उसमें से कुछ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज ए होमवर्क आपको खुद से करने होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10.1 फ्रॉम द एक्सरसाइज, नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, क्लासिफाई देम एज अ अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल और एराइल हैलाइड। सो यहाँ पे दोस्तों हमको अल्टीमेटली दो काम एक साथ करने हैं। दो काम में हमको क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इज देयर अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड और उसके साथ विनाइल और एराइल। उसमें भी दोस्तों साथ में सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी भी देखना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उसको हम फिर से नीचे लिखते हैं। CH3 ट्वाइस, इट मीन्स CH3 एंड CH3। ओके, दिस इज CH3 ट्वाइस। उसके बाद CHCl, suppose this is CHCl, then CH3. So 1 2 3, okay, ये 1 2 3 4 हो चुका। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे सपोज आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। सो यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए आप नंबरिंग यहाँ से ही करोगे 1 2 3 एंड 4। सो क्लोरो है अंदी +2। सो अगर नोमेनक्लेचर करना है तो हम दोस्तों यही लिखेंगे, क्लोरो में C, मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर M। एज पर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी हैव टू राइट फर्स्ट क्लोरो देन मिथाइल, सो वी कैन राइट 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, सो ब्यूटेन। दिस इज योर IUPAC नोमेनक्लेचर, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देन उसके साथ दोस्तों हमको ये फाइंड आउट करना है दिस इज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, उसमें भी पर्टिकुलर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और विनाइल और वी कैन से एराइल। सो यहाँ पे दोस्तों हमको पता होना चाहिए दिस इज अल्काइल हैलाइड, क्योंकि बिकॉज अल्केन चेन के साथ डायरेक्टली ये हेलोजन जुड़ा हुआ है। सो दिस इज अल्काइल हैलाइड। अभी ये अल्काइल हैलाइड है, दैट इज ओके, मैं लिख रहा हूँ दिस इज अल्काइल हैलाइड। उसके साथ एक और क्वेश्चन है दैट दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यू कैन सी कार्बन नंबर 2 विच इज हेलोजिनेटिंग कार्बन, वो दोस्तों अपने अलावा और 2 चेन के साथ जुड़ा हुआ है। सो दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है, इट मींस दिस हेलोजन चेन इज आल्सो अ सेकेंडरी 2 डिग्री हेलोजन चेन। सिंपल दोस्तों। सो इस तरह से आप यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर सकते हो। अल्काइल है, एराइल है, बेंजाइल है, एलाइल है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसके साथ उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में भी क्लासिफाइड कर सकते हो। तो दोस्तों एक और एग्जांपल हम यहाँ से लेने जा रहे हैं जहाँ पे पर्टिकुलर हमको सपोज विनाइल हैलाइड चाहिए। सो आपको याद होना चाहिए विनाइल हैलाइड क्या था, ड्यूल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन होना चाहिए। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। उसके अलावा ये एरोमेटिक सिस्टम का कार्बन नहीं होना चाहिए। सपोज ये एरोमेटिक है देन दे आर एराइल हैलाइड्स। अगर विनाइल हैलाइड चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद हेलोजन। सो लेट अस सी किस तरह से देखते हैं, कोई एग्जांपल में भी हमको मिल जाए। यू कैन सी हियर ड्यूअल बॉन्ड इज देयर, CH3CH ड्यूअल बॉन्ड CH CBr। ओके, यहाँ पे दोस्तों कुछ गलती है स्ट्रक्चर में या IX में, फिर भी हम ट्राई करते हैं क्या हो सकता है। यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों ये पर्टिकुलर एलाइल है या विनाइल है, किस तरह का कार्बन है। यू कैन सी, चलो ये देखना है तो ये यू कैन सी CH3CH। सो CH3CH, उसके बाद ड्यूअल बॉन्ड, सो ड्यूअल बॉन्ड अगेन CH, देन C, उसके साथ है Br, सो दिस इज Br एंड CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस। सो जो कार्बन के साथ हेलोजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। सो श्योरली ये दोस्तों विनाइल नहीं है, बट उसका नियरेस्ट कार्बन यू कैन सी, नियरेस्ट कार्बन इज ड्यूअल बॉन्ड कार्बन, सो sp2। सो जहां पे हेलोजन है अगर वो sp3 है और नियरेस्ट कार्बन sp2 है, इट मींस वो किस तरह का हैलाइड है, हैलाइड है एलाइल हैलाइड। सो ये होगा दोस्तों एलाइल हैलाइड।
आपको ये पता होना चाहिए दिस इज योर एलाइल हैलाइड। उसके अलावा ये एलाइल हैलाइड है, इतना कंफर्म हुआ। उसके अलावा एक और चीज दोस्तों यहाँ पे हमको कंपलसरी दिमाग में रखनी है, दैट इज यहाँ पे जो हमारा हेलोजन हो किस तरह का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यू कैन सी 3 डिग्री। क्यों? बिकॉज यू कैन सी जो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन विथ हेलोजन, वो अपने अलावा 3 चेन 1 2 and 3 carbon chain is there. So this carbon is 3 degree carbon, so we can say this given compound is also a 3 degree carbon. So बाकी के एग्जांपल दोस्तों आपको खुद से सॉल्व करने हैं। आपको पता होना चाहिए अल्काइल चेन के साथ हेलोजन है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल चेन के साथ अल्काइल कार्बन के साथ हेलोजन है बट नियरेस्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। देन एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड क्या है, इसमें आप लोग को गलती नहीं होनी चाहिए, दिस इज बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन हो तो उसको बेंजाइल हैलाइड नहीं बोलते, दे आर एराइल हैलाइड्स। बट दोस्तों बेंजीन रिंग के साथ कार्बन है और उसके बाद हेलोजन है, देन श्योरली दे आर एराइल हैलाइड। सो ये मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड्स कहेंगे। उसके बाद दोस्तों अब विनाइल क्या है, यहाँ पे बात हो चुकी है। बेंजाइल क्या है, बात हो चुकी है। एराइल क्या है, बात हो चुकी है। अल्काइल हमने देख लिया। अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फाइंड आउट करना है और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। सो टोटल जितने भी कंपाउंड्स आपके पास है, टोटल 12 कंपाउंड्स आर देयर। सो आपको दोस्तों ये सभी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है एज अ होमवर्क। मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करने वाला हूँ, बट बिफोर दैट you have to try by yourself, then you have to see about this solution. ठीक है? Okay, next question, question number 2. Again question number 2 दोस्तों ठीक से देखो। The question is give the IUPAC name of the following compounds. IUPAC nomenclature करना है और कुछ नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक या दो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3CHCl CHBr CH3। सो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ CH3 CH again CH again CH3 here chlorine and bromine। तो दोस्तों आप यहाँ किसी भी तरह से नंबरिंग करो, फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, यू कैन सी योर सेट इज 2 3। अगर दोस्तों आप अपोजिट डायरेक्शन से नंबरिंग करते हो समथिंग लाइक दिस 1 2 3 and 4, देन योर सेट अगेन इज 2 3। बट फिर भी दोस्तों इसको हम कंसिडर करेंगे बिकॉज जब नंबर्स इक्वल मिले, सेट इक्वल मिले, रिएक्टिविटी भी इक्वल हो, तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। ब्रोमीन स्टार्ट फ्रॉम बी, क्लोरो स्टार्ट फ्रॉम सी। सो इसको हम प्रायोरिटी देंगे। सो नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो देन 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। टोटल कितने कार्बन है दोस्तों, यू कैन सी टोटल 4 कार्बन ब्यूटेन, दैट इज द IUPAC नेम। चलो ये सम अब एकदम सिंपल हुआ। इसमें अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का दोस्तों अगर नोमेनक्लेचर करना हो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सो हम देख लेते हैं। सपोज ये इसको हम देख लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, नंबर 5, और स्ट्रक्चर के बाद दोस्तों इसका नोमेनक्लेचर हम सपोज कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों एक कार्बन है, दिस इज कार्बन, कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है। यू कैन सी क्या जुड़ा हुआ है, CH3, सो 1 CH3। उसके अलावा PCl C6H4 ट्वाइस, C6H4 विद P एट पैरा पोजिशन। एक्चुअली ये फिनाइल रिंग है, अभी आपको ये समझ में आना चाहिए। सो ये हुआ C6H5, अभी पैरा पोजिशन पे एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन, सो हो गया C6H4 पैरा क्लोरो। ओके, उसके बाद दोस्तों ये 2 टाइम्स है। सो नेक्स्ट टाइम फिर से दोस्तों मैं इसी तरह की साइकिल बनाने जा रहा हूँ। ओके, ये हुआ C6H5, नाउ Cl C6H4। मैंने दोनों केस में, रिपीट दोनों केस में दोस्तों Cl ऊपर लगा दिए बिकॉज यहाँ पे हमको क्लियर इंडिकेशन दे रखा है अबाउट दी पैरा पोजिशन। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद क्या है, अगेन उसके बाद यहाँ पे दे रखा है CH। ओके, दिस इज CH। उसके साथ क्या है, ब्रोमीन, सो CH ब्रोमीन, देन लास्ट में CH3। ओके, दिस इज आर CH3। चलो याद रखोगे। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आपका नोमेनक्लेचर करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा इन योर 11th साइंस, जब भी इस तरह की कंडीशन हो तब आपको क्या करना है, दोनों में से साइक्लिक और सिंपल चेन में से प्रायोरिटी किसको देनी है, यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू सिंपल चेन। सो ये सिंपल चेन है, उसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, सो दिस इज प्रायोरिटी।
सो यहाँ पे कितने कार्बन, अगेन 4 कार्बन, सो ब्यूटेन होगा, दैट्स फॉर श्योर ब्यूटेन होगा, उसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे नंबरिंग में हमारे पास ये फिनाइल रिंग है एंड 1 ब्रोमीन रिंग है। सो दोस्तों ब्रोमीन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एज पर एज रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो 1 2 3 एंड 4। चलो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी ये तो ब्रोमो है, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट इसको क्या लिखेंगे? आपके पास दोस्तों एक रूल था इन योर 11th साइंस, जब सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा हुआ, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक्चुअली ये फिनाइल से, फिनाइल रिंग से C6H5 से सब्स्टिट्यूशन हुआ था, बट वन हाइड्रोजन ऑफ दैट फिनाइल रिंग इज आल्सो सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, शायद आपने ये रूल पढ़ा होगा, मैं अभी नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। चलो पहले दोस्तों ये होगा एज पर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो, सो वी कैन राइट 2 ब्रोमो। चलो यहाँ तक हुआ 2 ब्रोमो। देन दोनों 3 नंबर पे, सो 3 3। भाई जनरल केस में दोस्तों आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर इक्वल कंपाउंड हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देन वी कैन यूज डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा सफिक्स। बट जब भी दोस्तों इस तरह के ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, सॉरी ऑर्गेनिक कार्बनिक गुजराती हो जाएगा, सपोज इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन दैट केस ऑन द प्लेस ऑफ मोनो डाई ट्राई टेट्रा आपको यूज करना है बीस ट्रेस टेट्रागिस एक्सेट्रा। सो ये दो 2 टाइम्स है, सो वी हैव टू यूज 20 यानी डाई। अभी दोस्तों ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपको याद होगा वो रूल इस तरह से था, जो मेन चेन से जो पहला कार्बन जुड़ा हुआ है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, उसको नंबर 1 दो, देन 2 3 एंड 4 क्लोरो। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 क्लोरो, ओके 4 क्लोरो इज ओके। अभी कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी मिस्टेक करते हैं, उसके बाद इसको बेंजीन लिख देते हैं as a substituent, as a side chain. Yeah, this is not a benzene, this is phenyl ring, so 4 chloro-phenyl। वही दोस्तों ये 4 क्लोरो जो फिनाइल हमने लिखा है 4 क्लोरोफिनाइल, ये 2 टाइम्स है, दैट्स वाई 20 कौन से नंबर पे, दोनों 3 नंबर पे, 3 3 20। सो 2 ब्रोमो 3 3 यानी 3 नंबर पे 2 बार 20 यानी 2 टाइम्स। उसके अंदर यहाँ पे भी नंबरिंग करो, आपको सिमिलर सेट मिलेगा 1 2 3 4। सो 20 4 क्लोरोफिनाइल, देन टोटल नंबर कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर कार्बन 4 ब्यूटेन, दैट इज योर एक्चुअल नेम। सो यहाँ पे भी दोस्तों हमने 2 डिफरेंट एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस किए, बाकी के एग्जांपल आपको देख लेने हैं, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 एंड नंबर 5। चलो एक काम करते हैं दोस्तों, ये नंबर 4 को भी हम ट्राई करके जाते हैं, बाकी के एग्जांपल दोस्तों आपको खुद से ट्राई करने पड़ेगी। सो ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, लेट अस सी। एक्चुअल में दोस्तों ये कार्बन हमारा सेंटर है, ओके दिस इज आवर कार्बन। उसके बाद क्या है, Cl है। उसकी बाकी की 3 वैलेंसी किससे खत्म हुई है, कार्बन से, कार्बन से और कार्बन से। बट ये बाकी के कार्बन की सारी वैलेंसी CH3 थाइस होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल, बट नॉट CH3, वहां पे क्या है CCl3 है। सो ये होगा Cl3, यहाँ पे होगा Cl3, यहाँ पे होगा Cl3। ओके मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी, आई हैव टू राइट लाइक दिस, ओके कुछ अलग से लिखना पड़ेगा, ओके कैन सी Cl3। अभी दोस्तों आपको क्या करना है एज पर एज रूल, यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। चलो यहाँ पे दोस्तों सबसे लॉन्ग चेन क्या हो सकती है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 हो सकती है, नीचे से स्टार्ट करते हो 1 2 3 हो सकती है, ऊपर से स्टार्ट करते हो तो भी हो सकती है। चलो 1 2 3 होगा, उसमें कोई दोस्तों डाउट नहीं है, बट आप जो भी चेन को कंसीडर करते हो, सपोज इसको हमने कंसीडर कर लिया एज अ लॉन्गेस्ट चेन। सो प्रोपेन है, प्रोपेन में दोस्तों 1 नंबर पे ट्राइक्लोरो, एट दी नंबर 3 अगेन ट्राइक्लोरो, सो ओवरऑल हेक्साक्लोरो। बट नंबर 2 पे आप ठीक से देखो दोस्तों, नंबर 2 पे यहाँ पे क्या है, नंबर 2 पे दोस्तों हमारे पास एक क्लोरो है, नंबर 2 के पास नंबर 2 पे भी हमारे पास क्लोरो है। सो 3 टाइम्स फ्रॉम द कार्बन नंबर 1, 3 टाइम्स फ्रॉम द कार्बन नंबर 3, 1 टाइम फ्रॉम द कार्बन नंबर 2, सो 3 + 3 + 1 टोटल 7, सो इट शुड बी हेप्टाक्लोरो। अभी ये हेप्टाक्लोरो हुआ, बट ये दोस्तों हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है CCl3, सपोज ये CCl3, अगर दोस्तों ये CCl3 के जगह पे अगर CH3 होता, इसकी जगह पे CH3, तो हम क्या लिख दे 2 मिथाइल करके उसको छोड़ देते,
बट यहाँ पे दोस्तों याद रखना है O2 मिथाइल नहीं है, उसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसको कंपलसरी लिखना पड़ेगा क्लोरोमिथाइल और ट्राइक्लोरोमिथाइल। सो अगेन इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट की नीड होगी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूल क्या था, इसी को फर्स्ट नंबर देना है, दे दिया, 3 क्लोरीन है। सो इन ब्रैकेट हमको क्या लिखना पड़ेगा, 111 ट्राइक्लोरोमिथाइल। ब्रैकेट के अंदर दोस्तों लिखेंगे 111 ट्राइक्लोरोमिथाइल। आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या होगा, टोटल नंबर 3 1 2 3, 1 2 3 के बाद दोस्तों हेप्टाक्लोरो। अभी जो है आपने रूल दोस्तों 11th में ठीक से पढ़े हो, वो ठीक से आपने रिवाइज कर लिया है अब तक, जो मैंने आपको कब से काम बता रखा है। तो आपको पता होगा जब ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, सपोज यहाँ पे ब्रैकेट में अगर हम डाइट्राई लिखते हैं, इन दैट केस उसको हमको एज अ अल्फाबेटिकल चेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैलकुलेट करना है, कंसीडर करना है। सो यहाँ पे ट्राइक्लोरो है तो मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी की जगह पे टी देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे दोस्तों ये हेप्टाक्लोरो में मैं एच नहीं देख सकता, मेरे को सी ही देखना पड़ेगा। सो आपको पता चला क्लोरो और यहाँ पे ट्राइक्लोरो, क्लोरो में आएगा सी, ट्राइक्लोरो में आएगा टी। मैं एक बार आंसर लिख दूं, उसके बाद आपको एकदम ठीक से पता चलेगा। चलो 1 नंबर पे 3, 2 नंबर पे 1, 3 नंबर पे फिर से 3। सो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 1 1, उसके बाद 2, ओके, उसके बाद फिर से क्या होगा 3 3 1 1 1 2 3 3 3, टोटल कितने हो गए 7। सो हेप्टाक्लोरो, ओके, चलो याद रखोगे। उसके बाद दोस्तों ऑन दी नंबर 2, ओके, नंबर 2 यहाँ पे होगा ब्रैकेट में 1 नंबर पे 3 क्लोरो है। सो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट, यहाँ पे दोस्तों हमको लिखना पड़ेगा 1 ट्राइक्लोरो, 111 ट्राइक्लोरो, एक ही कार्बन है, सो मिथाइल, ट्राइक्लोरो मिथाइल। चलो ये ब्रैकेट पूरा हुआ, अभी यहीं से पूरा आंसर आपको कंसीडर करना है। अभी नाम दोस्तों खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो हमने क्या किया है दोस्तों, साइड चेन को ही ध्यान में कंसीडर किया है। सो ये हुआ 3 + 3 6 + 1 7, 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल। उसके बाद दोस्तों टोटल 3 कार्बन है, सो वी कैन राइट प्रोपेन, फाइनल वी कैन राइट प्रोपेन। एट द एंड हम क्या लिख सकते हैं, एट द एंड हम प्रोपेन लिख सकते हैं। सो ये होगा दोस्तों आपका राइट नेम। अभी मैं जो आपको 11 की कुछ बात कर रहा था, ठीक से यहाँ पे देखो, अभी हैंड राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ दोस्तों, ये क्लोरीन जो नंबर 3 पे दिख रहा है, ये क्लोरीन जो नंबर 2 पे दिख रहा है, और ये क्लोरीन जो नंबर 1 पे दिख रहे हैं, उन सबको मैंने आगे लिख दिया है। और वहां पे दोस्तों हेप्टाक्लोरो लिखा है, बट एज पर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने ये एच को कंसीडर नहीं किया है, हमने ये सी को ही कंसीडर किया है, क्योंकि रूल था जब भी आप डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा प्रेफिक्स यूज करते हो, तब आपको दोस्तों प्रेफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ध्यान में नहीं लेना है। बट दोस्तों यहाँ पे इन दी ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 1 1 ट्राइक्लोरो, यहाँ पे मैंने ये टी को कंसीडर किया है बिकॉज जब ये रूल, ये भी रूल आपने पढ़ा था, जब भी आप ब्रैकेट में लिखते हो इन दैट केस, तब आपको वहां पे डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा प्रेफिक्स को कंसीडर करना है, जो मैंने किया है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम दी सी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी टी, सो इसको मैंने पीछे लिखा है और इन सबको आगे लिखा है। तो जब मैं आपको आंसर शीट एक भेजने वाला हूँ और दी एक्सरसाइज, उसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे जहाँ पे एक्चुअल में नोमेनक्लेचर में मिस्टेक होगी इन दैट आंसर की ऑल्सो, सॉल्यूशन में भी। और ये एग्जांपल के साथ वही हुआ है, इसमें दोस्तों उसमें मिस्टेक होगी, सो आपको क्लैरिफाई करना होगा। और जब भी एग्जांपल मैं आपको खुद से करने को बोल रहा हूँ, और सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो आपको क्या करना है, उन सभी को खुद से ट्राई करना है। मे बी आपका आंसर राइट हो, सॉल्यूशन में जो मैं भेज रहा हूँ वो रॉन्ग भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में ये हो सकता है, सो उसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहे देन आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन के बाकी के एग्जांपल आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं।
अभी दोस्तों दो क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं और दोनों को हम एक साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.3 इज write the structure of the following organic halogen compound. So we just have to write the structure. मैं इनमें से किसी दो का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। 2 chloro 3 methyl pentane. First of all only 5 carbon. So यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नंबर 5 carbon pentane 1 2 3 4 and 5 with 2 chloro. So this is Cl. Then 3 methyl. Okay, this is methyl. पेंटेन है, इट मीन्स दोस्तों बाकी सब सैचुरेटेड है। सो यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे क्या होगा CH, यस फिर से CH, देन CH2, देन CH3। दिस इज योर आंसर। चलो आपका आंसर हो चुका है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन दोस्तों, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन 1 2 3 and 4। अभी 2 नंबर पे Br, ओके Br। सो टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन ऑक्यूपाइड करो। सो CH3 CH CH2 CH3, वेरी सिंपल। दोस्तों कुछ थोड़ा हार्ड लगे ऐसा करते हैं। सपोज यहाँ पे पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ओके बेंजीन, बेंजीन आया, इट मीन्स आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन बेंजीन। ओके दिस इज आवर बेंजीन, अभी बेंजीन हुआ और साइक्लोहेक्सेन था। ओके पेरा ब्रोमो क्लोरो, सो ब्रोमीन और क्लोरीन एक दूसरे के पेरा पोजीशन पे है, हियर Br एंड Cl। इस तरह से लिखो या फिर दोस्तों डायरेक्शन चेंज कर दो, नीचे Br ऊपर Cl लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। चलो ये नंबर 4 थोड़ा हार्ड लग रहा, सो नंबर 4 को प्रैक्टिस करते हैं। 2 इन ब्रैकेट 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, आयोडो ऑक्टेन यानी कि 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 8 कार्बन तक हम पहुंच गए। उसके बाद अभी क्या करना है, यू कैन सी। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पे यानी कि नंबर 2 कैसे, चलो यहाँ से स्टार्ट होगा, सपोज करते ये 1 और ये 2 होगा। सो 2 नंबर पे 2 क्लोरोफिनाइल, फिनाइल मीन्स ओके ये हुई फिनाइल। 2 क्लोरो, दोस्तों आपको मालूम है साइड चेन में यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 और 2, यहाँ पे लिख दो Cl। सो 2 इन ब्रैकेट 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडोबेंजीन ऑन द कार्बन नंबर 1 आयोडीन इज देयर, ओके दिस इज आयोडीन। देन ऑक्टेन और कुछ नहीं है। सो अभी दोस्तों सभी कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करो। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर कार्बन की 2 हो चुकी है 1 and 2, सो 2 हाइड्रोजन इज देयर 1 and 2। ये कार्बन की कितनी हो चुकी है 1 2 3, सो 1 मोर हाइड्रोजन, इसकी 2 हुई, सो CH2 अगेन CH2 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 CH3, वेरी सिंपल हो गया। सो बाकी के एग्जांपल फिर से दोस्तों होमवर्क में आपको खुद से कंप्लीट करने हैं फ्रॉम दी 10.3। नाउ 10.4 फिर से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 10.4 आपको क्या करना है, इन दी क्वेश्चन नंबर 10.4 आपको ये देखना है which one of the following is highest dipole moment। भी ये डाइपोल मोमेंट क्या थी आपको याद करना होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था। आई रिपीट, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था दोस्तों, तब हमने पढ़ा था बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर खींचेगा, सो वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और सामने वाला पार्शियली पॉजिटिव। फिर ओवरऑल हम कैलकुलेट करते थे जब भी दोस्तों, फिर उसके बाद हमने ओवरऑल कैलकुलेशन किया, आई रिपीट ओवरऑल कैलकुलेट किया, तब हमको क्या पता चला था, तब हमको ये पता चला था मे बी वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो फिर भी ओवरऑल, आई रिपीट ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 भी हो सकती है और नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सपोज दिस इज कार्बन। अभी दोस्तों इसका स्ट्रक्चर आप 3 डायमेंशन में इमेज करो, हाइड्रोजन, सो ये क्या हुआ, मीथेन हुआ। मीथेन में दोस्तों हाइड्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ दी हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नॉट मच मोर, मतलब एकदम से ज्यादा नहीं है दोस्तों। ओके एक मिनट भैया, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, अभी ठीक है। वेट अ मिनट, ओके चलो यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, सो वी कैन अज्यूम, हम ये अज्यूम कर सकते हैं इसकी
ओवरऑल डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 हो सकती है, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्लेस ऑफ मीथेन, चलो यहाँ पे Cl ClH ClN Cl, तो अब यहाँ पे दोस्तों कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एकदम ज्यादा है। सो यहाँ पे ये होगा पार्शली नेगेटिव, ये होगा पार्शली पॉजिटिव। सो पोलैरिटी देखने को मिलेगी, डाइपोल मोमेंट होगी, बट फिर भी फॉर दिस CCl4 म्यू इज इक्वल टू 0 BM बोहर, सॉरी 0 कौन सा यूनिट था, आई थिंक बोहर मैग्नेट नहीं था, डीबीए था। ओके, डाइपोल मोमेंट के लिए डीबीए था। ओके, सो अभी दोस्तों यहाँ पे 0 क्यों हुई, यही स्ट्रक्चर आपको 3 डायमेंशन में एज्यूम करना है, आपको मालूम है। 2 क्लोरीन फ्रॉम द सिमिलर प्लेन, 1 फ्रॉम द बिहाइंड प्लेन, 1 फ्रॉम द अबव प्लेन। सो सभी कार्बन से, एक कार्बन से सभी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इक्वल है। बट आप दोस्तों इसका अगर समेशन करते हो, डायरेक्शनल समेशन, तो आपको 0 मिलेगा आंसर। क्यों? क्योंकि बीच में कार्बन को रख के आप इक्वल डायरेक्शन से इक्वल फोर्स के साथ खींच रहे हो। कार्बन कहाँ पे कौन सी साइड वो वहां पे जाएगा, किसी भी साइड में नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई म्यू इज इक्वल टू 0। बट दोस्तों अगर एक कार्बन को निकाल, एक क्लोरीन को निकाल के मैं हाइड्रोजन रख दूं, इफ आई एम रिप्लेस वन ऑफ देम, उसमें से किसी एक क्लोरीन को निकाल के सपोज मैं वहां पे हाइड्रोजन कर रहा हूं, तो ये होगा इन तीनों की कंपैरिजन में यहाँ पे डिफरेंस एकदम कम हो चुका है। कार्बन एक्चुअल में हाइड्रोजन से सिमिलर क्वांटिटी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो हियर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स फॉर श्योर, डिफरेंस होगा। बट दोस्तों अगर हम एक साथ दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, सपोज ये दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया, इन दैट केस सबसे ज्यादा होगी। सो यहाँ पे हमको यही पता होना चाहिए सबसे ज्यादा किसमें है, CH2Cl2 में, उससे कम किसकी होगी, CHCl3, और एकदम कम किसकी होगी, CCl3 की। सो ये दोस्तों हमारा सीक्वेंस होना चाहिए एज पर एज कंसेप्ट। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है फिर भी इस टॉपिक में, सब दोस्तों डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, यू विल गेट सॉल्यूशन, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10.7, डायरेक्टली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10.7 आपके सामने रखा है। राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम, हमको क्या बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन। ओके, CH3 CH2 CH2 CH3 that is butane, CH2I that is 1 आयोडोब्यूटेन, या इसका अपोजिट भी कर सकते हो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोस्तों हमको 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है, वी हैव टू मेक इट फ्रॉम द 1 ब्यूटेनॉल। सो 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, और हमको बनाना क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2I, सॉरी, इतना ही करना है दोस्तों। इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको यहाँ पे क्या करना है, आयोडीन ऐड करना है। दोस्तों ये मैकेनिज्म एक्चुअल में ये मेकिंग हम पढ़ चुके हैं, ये किसकी मेकिंग थी, अल्कोहल टू हेलो अल्केन। अल्कोहल टू हेलो अल्केन में आयोडीन के लिए हमारे पास कौन सी थी, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस रिएक्शन विद I2। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, वी कैन रिप्लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द आयोडीन, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट 1 क्लोरोब्यूटेन। ओके, 1 क्लोरोब्यूटेन, सो ये हुआ CH3 CH2 CH2 CH2Cl, हेलोजन टू हेलोजन, पर्टिकुलर 2 प्रोडक्ट के लिए थी दोस्तों रिएक्शन। कौन से 2 प्रोडक्ट के लिए थी, फ्लोरो अल्केन और आयोडो अल्केन। हमारे पास 2 डिफरेंट रिएक्शन थी, फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन एंड दी स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो यहाँ पे दोस्तों सिंपली रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या होगा दोस्तों, वी कैन रिप्लेस Cl फ्रॉम दी आयोडीन, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। ब्यूट 1 इन से बनाना है दोस्तों। ओके, ब्यूट 1 इन से, जो पहले हमको ब्यूट 1 इन बनाना पड़ेगा। सो दिस इज CH3 CH2 CH ड्यूल बॉन्ड CH2, दिस इज आवर ब्यूट 1 इन।
तो ब्यूट 1 इन से ये किस तरह से बन सकता है, यू कैन सी। अगर ब्यूट 1 इन से बनाना है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट रिएक्शन विथ HI। बट आपको याद होगा दोस्तों, अगर ये रिएक्शन करते हैं एज पर एज रूल दोस्तों, हमारे पास मार्कोनिकोव एंड द एंटी मार्कोनिकोव दो रूल थे। रिएक्शन ऑफ द अल्किन GOC2 आपने पढ़ा है। मेजर प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। सो दो प्रोडक्ट मिलेगी, बट दोस्तों दोनों में से हम एक ही को कंसीडर करते हैं, यही हमारी नीड है। सो ये रिएक्शन के साथ हम ये अज्यूम कर देते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे होगा आयोडीन। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। बट एक्चुअली इन दिस रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, वी विल गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। चलो ये हो चुका। देन क्वेश्चन नंबर 10.8, What are the ambidentate nucleophiles? Explain with example। दोस्तों अगर आपको चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स याद हो, वहां पे ये वर्ड हमको कई बार यूज हुआ था, एम्बिडेंटेट, यानी जिसकी दो प्रॉपर्टी हो। अभी दोस्तों हमारे पास एज अ लिगेंड जो एम्बिडेंटेट था, वही एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एम्बिडेंटेट हो सकते हैं। और ये रिएक्शन के साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में ये हो चुका था, आपको शायद पता होगा। दैट सपोज दोस्तों हमको Cn माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड कराना है। सो देयर आर 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी, RCN भी हो सकता है, RNC भी हो सकता है। दोस्तों अगर NO2 माइनस को एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, कई बार RNO2 नाइट्रो अल्केन भी होगा और कई बार RONO नाइट्राइटो अल्केन भी होगा। सो और ये इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, कभी ये NO2 और कभी NO होगा, कभी CN और कभी NC होगा, ये सभी दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ लिखा है। सो दिस आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। 2 एग्जांपल के साथ लिख देना है, सॉल्यूशन आपको दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10.9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10.9? 10.9 दोस्तों आप ठीक से देखो, कॉम्पिटिटिव के लिए यूजफुल है, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। Which compound in each of the following pair will react faster in SN2 reactions with OH? So SN2 रिएक्शन दोस्तों करनी है, एकदम ठीक से बोलना, SN2 रिएक्शन करनी है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? SN2 के लिए सॉल्यूशन वही होगा, जितनी फास्ट हो, जितनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो, जितनी रिएक्शन जल्दी से हो, उतनी पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, उतनी ही पॉसिबिलिटी बनती है SN2 रिएक्शन फास्ट होने की। सपोज दोस्तों ये दोनों में मिथाइल है, सॉरी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये Br, दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इन दी सेकंड कंडीशन अगेन CH3, यही समझना है, उसके साथ I। अभी दोनों केस में हमको उसकी SN2 करानी है, यानी कि बैक साइड अटैक। सो इन्वर्जन होगा, ये तो 100% श्योर है। वहाँ पे रिटेंशन नहीं होगा, वहाँ पे रेसेमाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे कंपलसरी हमको क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन प्रोडक्ट होगी। बट इन दोनों में दोस्तों फास्ट किसकी होगी, ये कैसे पता चलेगा? दोनों में कैटाइन मिथाइल कैटाइन ही बनेगा। अगर यहाँ से Br निकलता है, वी विल गेट मिथाइल कैटाइन, आयोडीन निकलता है, वी विल गेट मिथाइल कैटाइन। दोनों सिमिलर कैटाइन है, दोनों की स्टेबिलिटी कम है, वो भी सिमिलर है। सो अभी दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, हम किसको कंसिडर करें। सो दोनों में सिमिलर कैटाइन मिलता है, सो जल्दी से कौन सा मिलेगा, उसमें रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। सो आपको पता है दिस बॉन्ड लेंथ, कार्बन आयोडीन कार्बन Br, ये बॉन्ड लेंथ कैसी है, ज्यादा है, सो दैट ये ब्रेक जल्दी हो जाएगा विद दी लो बॉन्ड एनर्जी। सो ये रिएक्शन फास्ट होगी इन क्वेश्चन 1। इन दी क्वेश्चन 2, यहाँ पे दोस्तों फिर से हमारे पास है CH3, सॉरी ये कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, उसके साथ यहाँ पे CH3 CH3 CH3। सेकंड कंडीशन, कार्बन के साथ क्लोरीन है बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इन दी सेकंड क्वेश्चन। ओके, इन दी सेकंड क्वेश्चन। अभी दोस्तों आपको पता होगा फॉर दी SN2, आई रिपीट, फॉर दी SN2 लो स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। SN2 के लिए दोस्तों हमको क्या चाहिए, लो स्टेबिलिटी चाहिए। जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतनी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी SN2 की। सो बाय चांस दोस्तों अगर यहाँ से क्लोरीन विद इलेक्ट्रॉन निकलता है, वी विल गेट टर्सरी कैटायन।
बट अगर यहाँ से Cl निकलता है देन वी विल गेट सिंपल मिथाइल कैटायन लाइक दिस। सो ये स्टेबल कैटायन होगा बिकॉज ऑफ 3 डिग्री, ये एकदम ही कम होगा मिथाइल कैटायन, सो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, सो इसकी जल्दी होगी, यहाँ पे इसकी जल्दी होगी। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन थे, आई होप सबको आंसर समझ में आ चुका होगा। फिर भी नहीं आ रहा तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। एक्चुअल में दोस्तों ये तो SN2 देगा ही नहीं, इसकी तो हमको कौन सी रिएक्शन मिलेगी, SN1 मिलेगी इजीली बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10.10, predict all alkenes that would be formed by dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol. Identify the major alkene। दोस्तों ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। यस, ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सी प्रोडक्ट राइट होगी ये अज्यूम करने के लिए हमको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेगी, उसके लिए जगह चाहिए। सो मेरे को ये डिस्प्ले अभी यहाँ से क्लीन करनी पड़ेगी सो दैट आपको जल्दी से क्या कर लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 10.9 आपका हो जाए। ओके, फॉर द क्वेश्चन नंबर 10.10 जस्ट जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसका पहले तो दोस्तों स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी हमारे दिमाग में साइक्लोहेक्सेन के लिए यही इमेज है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ओके, अभी सपोज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ये ब्रोमीन है यहाँ पे, सो ये हुआ 1 ब्रोमो, उसी के साथ मिथाइल है 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे क्या रखा है, सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल, इट मींस C2H5ONaO- हो जाएगा इन दी अल्कोहल। ये किसकी पॉसिबिलिटी है, जल्दी से जल्दी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। अभी दोस्तों यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन से ब्रोमीन ले और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन ले, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, यू कैन सी सपोज ये ब्रोमीन और उसके नियरेस्ट कार्बन यानी कि ये होगा हमारा बीटा कार्बन, ये अल्फा है, बीटा से हाइड्रोजन। सो ब्रोमीन निकल गया, ऊपर कार्बन के साथ 2-3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, सो क्या बचा CH2, इस तरह से लिख दूंगा। दूसरी भी एक पॉसिबिलिटी है, ये अल्फा है और ये दोनों बीटा है, और ये दोनों के पास 2-2 हाइड्रोजन है, वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक से, दोनों में से किसी एक से। सपोज यहाँ पे दोस्तों CH3H है, ब्रोमीन निकल गया और ये बीटा कार्बन से कोई बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ, इन दैट केस यहाँ पे ड्यूअल बॉन्ड फॉर्मेट होगा। सो ये 2 प्रोडक्ट मिलेगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी इनमें से मेजर कौन सी होगी, माइनर कौन सी होगी, हॉफमैन कौन सी होगी और सेटजेप कौन सी होगी, और दिस शुड बी योर हॉफमैन प्रोडक्ट। ये दोस्तों हॉफमैन प्रोडक्ट होगी और ये लो क्वांटिटी में होगी, मीन्स ये माइनर होगी, और ये हमारी सेटजेप प्रोडक्ट होगी, दिस इज आवर सेटजेप प्रोडक्ट, और ये सेटजेप प्रोडक्ट हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी। क्यों ये मेजर होगी, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हमने पढ़ा था, दिस कार्बन एंड कार्बन, उसके साथ ये अल्फा कार्बन फॉर द अल्किन, ये अल्फा कार्बन फॉर द अल्किन, ये अल्फा कार्बन फॉर द अल्किन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सो नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा है, सो हायर स्टेबल। इन दिस केस सपोज फॉर द ड्यूअल बॉन्ड दिस शुड बी अल्फा कार्बन, और इन दोनों के पास 2-2 अल्फा H है, सो टोटल ओवरऑल 4 अल्फा H। यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, 2 + 2 4 + 3 7, 7 अल्फा H, सो ये ज्यादा नंबर होगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10.10, आई होप 10.10 में फर्स्ट क्वेश्चन सबको ठीक से समझ में आया होगा। बाकी के 2 क्वेश्चन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, इन दोनों को दोस्तों सेल्फ ट्राई करनी है, उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन होगा। फिर भी दिक्कत रहे एंड यू कैन कांटेक्ट मी। अभी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस है पर्टिकुलर फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए ही ये क्वेश्चन अभी जो आपके सामने दिख रहे हैं, आपको होमवर्क नहीं कंप्लीट करना है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको दोस्तों ओनली हिंट दूंगा, लेट अस सी हिंट में क्या हो सकता है।
CH3 CH2 CH2 Cl, सोडियम आयोडाइड। आपको शायद पता होगा आज ही के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, मेकिंग ऑफ आयोडो अल्केन और फ्लोरो अल्केन फ्रॉम द क्लोरो अल्केन, स्वार्ट स्प्रिंगलस्टेन दोनों रिएक्शन थी। इजीली हम क्या कर पाएंगे और इनको रिप्लेस कर पाएंगे, और प्रोडक्ट क्या होगी CH3 CH2 CH2I। मैंने ये गलती कर दी, क्यों गलती कर दी, बिकॉज ये तो आपका होमवर्क है, खुद से करना है, मेरे को जस्ट आपको हिंट देनी है। ओके, नंबर 2 CH3 थाइस CBr, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ KOH, इथेनॉल प्लस हीट, सिंबल फॉर दी अल्कोहलिक KOH हुआ ना, इथेनॉल प्लस KOH यानी अल्कोहलिक, यानी ये OH माइनस एज अ बेस वर्क करेगा, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, यू हैव टू फाइंड आउट विच कंडीशन इज बेस्ट। ओके, देन NaOH or KOH in ethanol or methanol or any other alcohol, then elimination. NaOH water, it means aqueous, aqueous में this OH minus is work as a nucleophile, so product क्या होगी, रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन होगी SN reaction, nucleophilic substitution product you have to decide, CH3 CH2Br KCN एक्वेस इथेनॉल। सर ये अभी क्या है, एक्वेस भी और इथेनॉल भी है, इसके लिए आपको थोड़े दोस्तों क्वेश्चंस को ठीक से समझना होगा। एक्वेस इथेनॉल ये कंडीशन थी K+Cn की, और K+Cn में दोस्तों कंपलसरी, K+Cn में यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कंपलसरी कौन सी होगी, और रिएक्शन कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। आपको ये कंसीडर करना है ये Cl माइनस होगा या NC होगा, एम्बिडेंटेड। ओके, देन C6H5ONA फिनाइल सोडियम फिनॉक्साइड विथ C2H5Cl। एक्चुअल में ये दोस्तों रिएक्शन का नाम कुछ अलग ही है। ओके, ये रिएक्शन पर्टिकुलर मेकिंग ऑफ द ईथर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अल्कोहल फिनल ईथर है, एथर मेकिंग की रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस को कहते हैं। बट यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझ जाना ये रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट हो सकती है, मे बी ये आपको ठीक से समझना है, ये विलियमसन सिंथेसिस है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगा, इसके यही एक क्वेश्चन के लिए आपको मैं थोड़ी रिलीव दे रहा हूँ। देन CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2, ये रिएक्शन तो स्पेशल केस में दोस्तों SNI और E1CB, ये दोनों जब पढ़ाए थे तब इसका कुछ बात हुई थी। डार्जन मेथड है, डार्जन मेथड में क्या होता है ये हमने पढ़ा था। ओके, CH3 CH2 CH ड्यूअल बॉन्ड CH2HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी एंटी मार्कोनिकोव में अल्किन की रिएक्शन क्या होगी, GOC से दोस्तों आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए, एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव। अगर मार्कोनिकोव हो तो यहाँ पे Br चाहिए, एंटी मार्कोनिकोव में मेजर प्रोडक्ट में यहाँ पे Br होगा। सो ये आपकी प्राइमरी ब्रोमो अल्केन प्रोडक्ट होगी। और सिमिलर क्वेश्चन है बट दिस टाइम नो पेरोक्साइड, सो मार्कोनिकोव, और मार्कोनिकोव में क्या होगा अभी तो आपको पता ही होगा, GOC रिवाइज करो और ये आंसर दो। सो यहाँ तक दोस्तों आज का लेक्चर रहेगा। कई सारी चीजें जो आपको एज अ होमवर्क लेनी है मैंने ऑलरेडी आपको कह दी है, उसको एज अ होमवर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। उसमें कुछ क्वेरी रहती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।